दोस्तों, ऐसे भारत में कई जगह है जो कि रहस्यमय कारणों के चलते चर्चा में बनी रहती है। उन्हीं में से एक है राजस्थान में बसा कुलधरा गांव। कहा जाता है ये गांव पिछले कुछ सालों से श्रापित हो रहा है। पर दोस्तों, ये सवाल आता है कि आखिर एक रात में 84 गांव के लगभग 600 घर के लोग अचानक ही गायब हो गए और कहाँ गए किसी को नहीं पता। क्यों आखिर ये गांव पूरी तरह से बंजर और वीरान हो गया? आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके वजह से इस गांव में कोई नहीं रहता? पर आज इसी गांव के रहस्य को थोड़ा सा जानने के लिए कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप कभी भी वहां जाएंगे तो जर्जर हालातों में पड़े खंडर आज भी उस घटना के गवाही देते हुए नजर आएंगे, जिसने अचानक से एक सुंदर गांव को एक वीरानी में तब्दील कर दिया। एक कुलधरा गांव आज जिस हालत में है ऐसा पहले कभी नहीं था। एक समय में ये बहुत ही सुंदर हुआ करता था। आपको बता दें, भारत में जितनी डरावनी जगह है उन्हीं में कुलधरा भी शामिल है। रहने वाले आसपास के लोग कहते हैं वहाँ पर भूत रहते हैं, क्योंकि रात में कभी वहाँ औरतों के सूर्यों की आवाज़ सुनाई देती है तो कभी किसी बच्चे की रोने की। दोस्तों, आप जान के हैरान रह जाएंगे। वहाँ घूमने गए कुछ टूरिस्ट ने बताया कि जब वो कार से घूमने गए और वापस लौटे, उन्होंने कार के शीशों पर बच्चों के पंजों के निशान पाए। खैर, क्या सच है और क्या झूठ इसका तो पता नहीं, पर राजस्थान के सरकार की एक हरकत ने इन सबको सच में बदल दिया। राजस्थान के सरकार ने उस गांव के चारों तरफ 2 किलोमीटर दूरी पर एक बाउंड्री बनाने के साथ बड़ा गेट भी बना दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, वहाँ दिन में तो हर कोई घूमने जा सकता है, पर शाम ढलने के बाद कोई नहीं जाता। आम आदमी तो सोरिए 4 बजे के बाद वहाँ कोई गार्ड भी नहीं रहता। इतिहासकारों की बात करें तो वो भूत प्रेत का तो नहीं, इस बात को जरूर मानते हैं कि एक रात में ये पूरा गांव खाली हो गया था। दोस्तों, इतिहासकारों के हिसाब से 1751 में जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर पालीवाल ब्राह्मण ने इस गांव को बसाया था। यहाँ पर 84 गांव के लगभग 600 घर एक साथ मिलजुल कर रहते थे। आपको बता दें, इस जाति के लोग बहुत ही पढ़े लिखे और अमीर थे। दिमाग तेज होने के कारण इस जाति के लोग अच्छे वैज्ञानिक थे। इन्हें तेज इसलिए माना जाता है क्योंकि ये उस वक्त में भी अच्छी टेक्निक का यूज करके घर बनाते थे, जिसमें कुछ घर आज भी मौजूद है। सबसे आश्चर्य की बात करें तो ये है कि इतना पुराना होने के बाद भी आप उसे देखोगे तो आपको नया जैसा दिखाई देगा। ये लोग एकता में विश्वास रखते थे। पर सवाल आखिर एक ही है, इतना विकसित गांव सुनसान पड़ गया। तो दोस्तों, ये सब हुआ सालम सिंह के वजह से। अब आप सोचेंगे ये कौन सी बला है? सालम सिंह जैसलमेर का दीवान था और कुलधरा उसी के हिस्से में आता था। ये सालम सिंह बहुत ही गुरूर आदमी था, लेकिन इसके गुरूर होने के पीछे भी एक कहानी छुपी हुई है। जब सालम सिंह 11 साल का था तब उनके पिता को गला काट के मार दिया था, वो भी राजद्रोह के आरोप में। इसी घटना के बाद सालम सिंह निर्दयी और गुरूर बन गया। एक दिन सालम सिंह की नज़र कुलधरा गांव के एक पंडित की बेटी के ऊपर पड़ी। उसको देखकर उनके नीयत खराब हो गई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लड़की को पाने के चक्कर में अलग अलग तरह के लगाम लगाया ताकि ये पालीवाल झुक जाए। पर यह पालीवाल काफ़ी अमीर था, इसलिए सालम सिंह की मंशा पर पानी फिर गया।
पर उसके बाद सालम सिंह ने कुलधारा गांव में संदेशा भेज दिया कि अगर अगले पूनम मासी के रात लड़की सालम सिंह के हवेली में ना भेजा गया तो वो अगले दिन सैनिकों के साथ गांव में हमला कर देंगे। जाहिर सी बात है, गांव में एकता थी, इसलिए गांव के सारे लोग परेशान हो गए और सोचते रहे आखिर क्या करें। इसके बाद गांव के सारे लोग गांव को छोड़ के चले गए। इसी को कहते हैं एकता में बल। और जाते जाते वहाँ के लोगों ने इस गांव को श्राप भी दे दिया कि ये गांव कभी नहीं बसेगा और जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। अब वो 600 गांव के लोग कहाँ गए किसी को नहीं पता।